भगवान कहाँ हैं? एक समय की बात है, पश्चिमी बंगाल के पिछड़े भाग में एक ऋषि रहते थे। वह बड़ा धार्मिक थे और उनके अनेक शिष्य थे। रोज सुबह आश्रम के बाहर पेड़ के नीचे बैठकर अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। नित्य उनका एक शिष्य मदन उनसे पूछता, गुरुजी ईश्वर कहाँ हैं? ऋषि का वही उत्तर होता, अपने आसपास देखो, क्या तुम उसे नहीं देख सकते? परंतु मदन समझ नहीं पाता। आखिर एक दिन मदन बोला, गुरुजी आप मुझसे हमेशा कहते आए हैं कि ईश्वर को हर तरफ देखो। अब तक मैं हर और देखता आया हूं, लेकिन अब तक मैं ईश्वर को नहीं देख सका। ऋषि हंसे और बोले, मदन ईश्वर सर्वत्र है। वह हर वस्तु में, हर व्यक्ति में है। भगवान तुम में है और मुझ में भी। वह हर प्राणी में है और फूलों में भी। तुम्हें केवल ध्यान से देखना है और वह तुम्हें जरूर दिखाई देंगे। ऋषि की बातों से मदन चकित हुआ और उसने ध्यान से देखने का निश्चय किया। उस शाम वह वापस घर लौट रहा था। वह ऋषि की बातों पर विचार करने लगा। वह सोचता रहा, क्या ईश्वर सब वस्तुओं में है? वह मुझ में है, यह कैसे संभव है? अचानक उसके पीछे शोर सुनाई पड़ा। मदन डर से उछल पड़ा और उसने देखा कि एक पागल हाथी उसकी ओर दौड़ रहा है। उसने मदन को देखा और उस पर हमला करने के लिए बढ़ा। तभी एक व्यक्ति चिल्लाया और उसने कहा, रास्ते से हट जाओ, यह पागल हो गया है, हटो हटो। मदन ने सोचा, भगवान तो हर कहीं रहते हैं, इसका मतलब वह हाथी में भी रहते हैं। भगवान मुझ में रहते हैं तो वह मुझे चोट नहीं पहुंचाते, इसलिए हाथी मुझे घायल नहीं करेगा। ऐसा सोचते हुए मदन रास्ते के बीच डटा रहा। पल भर में हाथी उसके पास पहुंचा। उसने उसे उठाकर हवा में उछाल दिया। सौभाग्य से मदन भूसे के ढेर पर गिर पड़ा और उसे केवल कुछ खरोंचें ही आई। हाथी ने उस पर हमला क्यों किया, यह बात वह समझ नहीं पाया और वह बड़ी उलझन में पड़ गया। अगले दिन मदन रोज के जैसे ऋषि से मिलने चल पड़ा। उसने उन्हें सारी बातें बताई और आगे कहा, गुरुजी आपने मुझसे कहा था कि ईश्वर बस सब वस्तुओं में है, फिर हाथी ने मुझ पर हमला क्यों किया? ऋषि मुस्कुराए और बोले, उस हाथी में ईश्वर है, तुम यह सोच रहे थे, परंतु तुम भूल गए वह व्यक्ति में भी ईश्वर था जो तुमसे रास्ते से हटने के लिए कह रहा था। वह आगे बोले, जब उसने कहा कि हाथी पागल हो गया है, तुमने उसकी बातें क्यों नहीं सुनी? मदन समझ नहीं पाया कि वह आगे क्या कहे। आखिर उसने अपना पाठ सीख लिया था। उसे मालूम हो गया था कि ईश्वर हर वस्तु में विद्यमान है और सब भगवान की इच्छा से ही होता है। हेलो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।